रोशनी क्या है? क्या ये पार्टिकल से मिलकर बनी है या ये एक वेव है? इस चीज़ को साबित करने के लिए तकरीबन 250 से 300 साल लग गए, मगर हैरानकुन बात ये है कि ये डुअल नेचर की हामिल है। यानी जब ये सफ़र करती है तो वेव की तरह अमल करती है, और जब ये किसी मटेरियल से टकराएगी तो पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कभी कभार वेव और कभी पार्टिकल बन जाती है। इसकी अपनी एक नेचर है। रोशनी की रिफ्लेक्शन, रेयरफेक्शन और एब्जॉर्प्शन की वजाहत के लिए इसको पार्टिकल के तौर पर ट्रीट करना पड़ता है, जबकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की वजाहत इस सूरत में मुमकिन है अगर इसको वेव के तौर पर माना जाए। रोशनी की नेचर को जानने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले कार्पस्कुलर थ्योरी का तस्वुर पेश किया। इस थ्योरी के मुताबिक रोशनी बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। जब ये पार्टिकल रेटिना से टकराते हैं तो रोशनी रेटिना से रिफ्लेक्ट होती है, जिससे हम मंजर को देख सकते हैं। उसने इन पार्टिकल्स को कार्पस्कुलर का नाम दिया। इस थ्योरी के मुताबिक ये पार्टिकल वेटलेस होते हैं। हमको मुख्तलिफ रंग इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि इन पार्टिकल का रंग और साइज़ मुख्तलिफ होता है। न्यूटन ने रोशनी की पार्टिकल नेचर को वज़ा करने के लिए ज्योमेट्री का सहारा लिया। कार्पस्कुलर थ्योरी ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ज़रिए वजाहत की कि रोशनी पार्टिकल से मिलकर बनी है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक जब रोशनी की एक शुआ एक हमवार सतह से आमुदन टकराती है तो ये उल्टी सिमत में वापस मुड़ जाती है, जो कि पार्टिकल की इलास्टिक कोलिजन के आयन मुताबिक था। इसी तरह रोशनी की रिफ्रैक्शन की वजाहत के लिए लाइट की पार्टिकल नेचर को मानना ज़रूरी था, मगर इस थ्योरी में रिफ्रैक्शन के हवाले से एक नुक्स था। वो ये कि न्यूटन कहता था कि जब रोशनी लतीफ़ मीडियम से कसीफ मीडियम में जाती है, यानी जब हवा से पानी में जाती है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी के मॉलिक्यूल उस पर फोर्स लगाते हैं, जिससे उसकी स्पीड में इजाफा होता है। मगर बाद में फौकाल्ट और माइकलसन ने तजर्बात के ज़रिए ये साबित कर दिया कि रोशनी की स्पीड ज़्यादा नहीं होती बल्कि कम हो जाती है। 1850 में ये मुकम्मल तौर पर साबित हो गया कि रोशनी की स्पीड लतीफ़ मीडियम में कम हो जाती है। अगरचे न्यूटन की थ्योरी लाइट के इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम थी, लेकिन 1.5 सदी तक न्यूटन की थ्योरी को तरजीह दी जाती रही। क्रिस्टन होगन ने रोशनी की माहियत के मुतालिक वेव थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक रोशनी वेव है। इसने कहा था कि रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और उसने उस मीडियम को ईथर का नाम दिया। बाद में सर जेम्स मैक्सवेल ने हमें ये बताया कि रोशनी दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी ईथर यानी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन के नतीजा में सफ़र करती है। 1801 में थॉमसन यंग ने डबल स्लिट तजर्बा करके रोशनी की वेव नेचर को साबित करके कार्पस्कुलर थ्योरी की धज्जियाँ उड़ा दी। इस तजर्बा के ज़रिए उसने लाइट के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को साबित किया, जो कि वेव की खुसूसियात है। इसमें डिफ्रैक्शन से मुराद ये है कि जब रोशनी एक पतली स्लिट के किनारों से टकराती है तो ये सेंटर की जाने मुड़ जाती है और हमें फ्रिंजेस पैटर्न देखने को मिलते हैं। और इंटरफेरेंस से मुराद ऐसा अमल है जिसमें जब तो एक जैसी फ्रीक्वेंसी रखने वाली वेव जो कि एक ही फेज में हो, आपस में एक नुक्ता पर मिलकर एक बड़ी वेव प्रोड्यूस करती हैं, यानी एक दूसरे के असर को बढ़ा देती हैं। जबकि इलास्टिक कोलिजन, जिसमें दो अजसाम के टकराने के बाद उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, में दो पार्टिकल एक पॉइंट पर इकट्ठे नहीं रह सकते। और यही न्यूटन की थ्योरी का सबसे बड़ा फॉल्ट था, क्योंकि न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक रोशनी सीधी लाइन में हरकत करती थी, मगर डिफ्रैक्शन के मुताबिक ये साबित हो चुका था कि रोशनी स्लिट में से गुजरने के बाद फैल जाती है। याद रहे कि स्लिट का सुराख बहुत ही पतला हो, तभी रोशनी उसके किनारों से मुड़ी हुई होगी। मतलब इसके स्लिट के सुराख की लंबाई रोशनी की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। 1801 से लेकर 1905 को यकीन हो चुका था कि रोशनी एक वेव है, क्योंकि इसके मुतालिक सर मैक्सवेल, सर माइकल फेराडे और थॉमसन यंग की बहुत बड़ी कंजर्वेशन थी। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ज़रिए रोशनी की पार्टिकल नेचर को साबित किया। उसके बाद 1923 में सर कॉम्पटन ने कॉम्पटन इफेक्ट के ज़रिए एक्स रेज की इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया, जो कि लाइट की पार्टिकल रवैये की अक्कासी करती थी। मगर आज हम जानते हैं कि ये रोशनी दो ही माहियत की हामिल है,
यानी जब ये सफ़र करती है तो वेव की तरह बिहेव करती है, और जब ये किसी चीज़ से टकराती है तो पार्टिकल की तरह ट्रीट करती है। यानी हम इसके बिहेवियर से इसकी नेचर को समझते हैं।